आज मैं जिस टेक्नोलॉजी पे बात करने जा रहा हूँ उस टेक्नोलॉजी पे हर उस व्यक्ति की नज़र होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों वो जो टेक्नोलॉजी है वो है सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर होंडा ने अपनी होंडा सिटी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, मार्केट में है, बुकिंग ओपन है। टोयोटा इस टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है और भी कई गाड़ियां पाइपलाइन में हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने की है वो ये है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स, इनके ऊपर हर कंपनी का बहुत ज़ोर रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो आज मैं इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, टोयोटा जो है ना वो चैम्पियन रहा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का। फुल हाइब्रिड में टोयोटा की प्राइस, कैमरी, इस तरह की गाड़ियाँ आई। फुल हाइब्रिड में क्या होता है कि गाड़ी खाली मोटर पे चलती है, ईवी की तरह चलती है और इंजन भी साथ में होता है। ज़रूरत पड़ने पे जब थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए होती है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। एक स्पीड तक गाड़ी स्टार्ट होती है, मोटर पे चलती है, मोटर पे इनिशियली। एक स्पीड के बाद इंजन टेक ओवर कर लेता है। उसी के साथ साथ हमारे इंडिया में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, जिसको इंट्रोड्यूस किया मारुति ने। मारुति की कई गाड़ियाँ माइल्ड हाइब्रिड में मार्केट में हैं। माइल्ड हाइब्रिड में क्या था, गाड़ी चलती इंजन पे थी पूरे समय, मोटर उसको सपोर्ट करती थी, राइट, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती थी, पोल्यूशन हमारा कम होता है। तो ये टेक्नोलॉजी की महारत हासिल हुई मारुति को, जिसको वो स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से बुलाते हैं, एसएचवी, स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जो फुल हाइब्रिड गाड़ी थी उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। फुल हाइब्रिड में क्या था, गाड़ी मोटर पे चल रही है और ज़रूरत पड़ने पे इंजन स्टार्ट हो रहा है। उस समय पे इस गाड़ी के अंदर ईवी मोड जैसी कोई बटन नहीं थी कि हम इस गाड़ी को अपने हिसाब से ईवी मोड पे चला सकें, जब हम चाहें तो ईवी मोड पे चला सकें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जो ये सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके अंदर आपको ईवी मोड भी मिल जाएगा। तो आप ईवी मोड प्रेस करके गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह से चला सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका बेनिफिट। जो ये टेक्नोलॉजी है, इसका बेनिफिट क्या होगा। तो नंबर 1 बेनिफिट है एक्सीलेंट पिकअप। चूँकि गाड़ी स्टार्ट मोटर पे हो रही है, एक्सीलेटर आपने दिया, मोटर की टॉर्क आप जानते हो, वो गाड़ी को एकदम जूम से भगाएगा। तो आपको एक्सीलेंट पिकअप इस गाड़ी से मिलेगा। नंबर 2 बेनिफिट जो है वो है इसकी एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी। अब आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास ऑप्शन है ईवी मोड पे चलाने का, और आपको एक चीज़ और बताना यहाँ पे चाहूँगा कि कहा जा रहा है, टोयोटा की वेबसाइट पे मौजूद है और इवन होंडा भी ये कह रही है कि अप्रॉक्सीमेटली आप अपने ड्राइव टाइम का 60% ऑफ द टाइम आप इसे ईवी मोड पे चला सकते हैं। तो अगर आप 60% ऑफ द टाइम ईवी मोड पे चला सकते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी हमारी गाड़ी की क्या होगी। और ये कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% के आसपास आपकी फ्यूल सेविंग, फ्यूल एफिशिएंसी 30 to 40% ज़्यादा होगी इस गाड़ी की। जो होंडा सिटी का अभी मैंने रिव्यू देखा है, तो होंडा सिटी जो नॉर्मली 20-21 का माइलेज क्लेम करते हैं, वो 26 का माइलेज दे रही है गाड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस माइलेज में आ गया। तो एक्सेलेंट माइलेज, एक्सेलेंट फ्यूल एफिशिएंसी। और जो तीसरा बेनिफिट है वो है लो ऑन मेंटेनेंस।
क्योंकि जब अगर आप 60% ऑफ द टाइम ईवी मोड पे चला रहे हैं तो इंजन तो आपका बंद है, इंजन तो चल नहीं रहा, तो उधर वियर एंड टियर आपका बहुत कम हो गया, राइट। मोटर और उसके बीच में बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हैं नहीं, तो इसलिए वो वियर एंड टियर में भी आपको फ़र्क पड़ा, तो आपका मेंटेनेंस कम हो जाता है। चौथा बेनिफिट है इसका, वो है ग्रेट बैटरी लाइफ। तो टोयोटा जो क्लेम कर रही है 8 साल की वारंटी या 1,60,000 किलोमीटर की आपकी ड्राइव, विच एवर इज अर्लियर। 8 साल की वारंटी जो इसकी बैटरी है जिसके ऊपर गाड़ी चलेगी। नॉर्मली आप देखते हो बैटरी की जो वारंटी होती है साल भर की होती है, बट यहाँ पे 8 साल की वारंटी आपको दे रही है कंपनी, विद 8 साल की वारंटी या 1,60,000 किलोमीटर की रनिंग, विच एवर इज अर्लियर। एक्सीलेंट, बहुत ही दमदार बैटरी है इसकी। जो 5वां बेनिफिट है इस टेक्नोलॉजी से वो है लो ऑन पोल्यूशन। अब आप देखिए, खुद ही सोचिए कि जब 60% ऑफ द टाइम हम इस गाड़ी को ईवी मोड पे चला सकते हैं तो पोल्यूशन अपने आप कम हो गया। तो लो ऑन पोल्यूशन कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 30 से 40% तक कम हो जा रही है, और जो फ्यूल कम बर्न हो रहा है तो वो भी तो पोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक और फ़ायदा बताऊँ आपको, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं जिसको आपको चार्ज करना है, तो वो आप बिजली ले रहे हैं, बिजली से चार्ज कर रहे हैं अपनी गाड़ी को। हमारे देश के अंदर लगभग 75% जो बिजली है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। ठीक है, आपकी गाड़ी के साइलेंसर से हो सकता है धुआं ना निकल रहा हो, वो पोल्यूशन आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट कहीं नहीं कम हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है वहाँ तो धुआं निकल रहा है, वहाँ तो कार्बन एमिट हो रहा है। तो ये सेल्फ चार्ज व्हीकल्स हैं, यहाँ पे वो पोल्यूशन भी नहीं। तो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जो छठा बेनिफिट है, 6th बेनिफिट जो है वो है नॉइज़लेस ड्राइव। आराम से बिल्कुल नॉइज़लेस ड्राइव है। ईवी मोड पे आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मूविंग पार्ट्स कम हैं, तो कम से कम आवाज़, वो जो हवा की आवाज़ होगी और टायरों का सड़क पे चलने से जो आवाज़ आएगी, उसके अलावा इंजन की आपको कोई आवाज़ नहीं आने वाली है। तो नॉइज़लेस ड्राइव, ये 6 गज़ब के बेनिफिट आपको इस टेक्नोलॉजी से मिलने वाले हैं। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो सबसे गज़ब की चीज़ है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है ECVT। E मतलब इलेक्ट्रॉनिक और CVT मतलब कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। हम लोगों ने एक कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, आपको पता होगा या देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा उसके बारे में, वो एक टेक्नोलॉजी है जो कोनिकल पुलीज पे बेस्ड है और स्टील बेल्ट पे चलता है। ये उससे बिल्कुल अलग है। और ECVT के ऊपर मैं फिर एक पूरा वीडियो डालूँगा, लेकिन जल्दी से आपको समझाने के लिए ECVT एक, अगर आपने वो गाड़ियाँ देखी हैं जो रियर व्हील ड्राइव होती हैं या ट्रक्स को देखा है, एक्सल के बीच में एक डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल क्या करता है, एक्सल से पावर आ रही है, 2 व्हील्स को अलग अलग हिसाब से डिवाइड कर देता है पावर को। यहाँ पे डिफरेंशियल का ही उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे एक इंजन से पावर आ रही है, एक मोटर से पावर आ रही है, और ये दोनों को बैलेंस करके व्हील को सप्लाई करता है। और कभी सिर्फ इंजन से पावर आ रही है, कभी सिर्फ मोटर से पावर आ रही है, और ये आगे व्हील को पावर सप्लाई कर रहा है। तो ये इसको कहते हैं पावर स्प्लिट डिवाइस या ECVT। ये बहुत ही गज़ब की डिवाइस है। इसके ऊपर मैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह के और वीडियोस को अगर आप समय पे पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पे इंफॉर्मेशन मिल सके मेरे अगले वीडियोस की। और हाइब्रिड के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में, तो मेरी एक और वीडियो है जो लास्ट स्क्रीन पे मैं दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे उस हाइब्रिड के वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से पूरी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को समझाया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।